पेपर लीक का फोन चलाने से क्या संबंध है? फोन तो आपकी पीढ़ी पे चलाती है। बात तो सही है। क्या ही कहा जाए उस बारे में। अरे गंदा गंदा देखने से दिमाग में गंदगी भर जाती है, फिर दिमाग काम करना बंद कर देता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अंकल जी एक बात बताइए, आपको कैसे पता आजकल के बच्चे फोन में क्या देखते हैं? मुझे सब पता है, ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। ठीक है, जिंदगी का तजुर्बा है मेरे पास। समझ गया। अंकल जी आप तो टोपा लगाए, बाल तो दिख ही नहीं रहे आपके। बेटा जी, अंकल के सर पर टोपा लगा है और अंकल टोपा नहीं है। जुबान तो इनकी कैदी जैसी चलती है, कैदी जैसी। कुछ भी हो जाए सरकार से सवाल पूछने लगते हैं। तो अंकल जी सरकार से सवाल पूछना गलत बात है क्या? अभी अगर हम लोग अपने देश की सरकार से सवाल नहीं करेंगे तो क्या पड़ोसी देश की सरकार से करेंगे? आज भारत का छोटा बच्चा भी अंग्रेजी में बात कर लेता है। मेरा पोता है 8 साल का, गजब अंग्रेजी बोलता है। बात बात में मुझे स्टूपिड बोलता है। कूदते हुए नदी पार कर लेते थे हम लोग। पानी पर चलने का टैलेंट था, टैलेंट। नदी को पार करने के बाद हम लोगों को एक पहाड़ को पार करना पड़ता था। उस पहाड़ के जंगलों में शेर चीता रहा करते थे। अरे बेटा जी, एक बार तो शेर मेरे सामने आ गया। मुझसे नौका पहाड़ा पूछने आया था। बाप रे! पहाड़ा समझती हो तुम? नहीं। अंग्रेजी शब्द है और अंग्रेज तुम्हें बदनाम करना चाहते हैं। देश में सब बढ़िया चल रहा है, बस तुम बच्चे सवाल पूछना बंद कर दो। ठीक है, हम सवाल पूछना बंद कर देंगे। सरकार सभी युवाओं को रोजगार दे दे, नौकरी दे दे। ये फंस गया सीएम। हम लोग आजाद हैं, ये हमारी चॉइस है अंकल जी। अच्छा। इस बारे में बात करना छोड़िए, आप विकास के बारे में बताइए। कुछ बताइए, क्यों नहीं हो रहा विकास? तुम बच्चे जल्दी शादी करके बच्चे पैदा कर लो, हो जाएगा देश का विकास। पर अंकल जी विकास तो नहीं हो रहा है ना। ए बेटा जी, तुम शादी करके विकास पैदा कर लो, हो जाएगा देश का विकास। तो नमस्कार, मैं नल्ली नशेबाज स्वागत करती हूँ अपने शो में जिसका नाम है पॉडकास्ट की ऐसी तैसी। और आज अपनी ऐसी तैसी करवाने आए हैं एक अंधभक्त अंकल, गुड्डू लाल रोगी। इनका सरनेम भी रोगी है और उनको एक रोग भी है, दिन में सपने देखने का। तो चलिए अंकल जी का स्वागत करते हैं। तो अंकल जी आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। बेटा जी एक बात बताओ, ये ऐसी तैसी करने से तुम्हारा घर चल जाता है क्या? हमारे हिसाब से तो सरकारी नौकरी से बढ़िया कुछ भी नहीं है। हम बस यही समझाने आए हैं तुम्हारे शो में। हमने आंटी को बोला आज थोड़ा बच्ची को ज्ञान दे। अंकल जी सरकारी नौकरी में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, और अगर ठीक है बच्चा तैयारी करके पेपर दे भी दे तो पेपर लीक हो जाता है, बेचारा बच्चा लटक जाता है। अबे साले! कहीं कोई नहीं लटक जाता है, ये तो बस बहाने हैं तुम बच्चों के पढ़ाई ना करने के। अरे आजकल के बच्चे तो मेहनत ही नहीं करना चाहते हैं, वरना आजकल तो सरकार ने बहुत सुविधा उपलब्ध करा दी है। हमारे जमाने में तो कोई सुविधा नहीं थी, अब तो सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। और पेपर लीक वो सरकार की गलती से नहीं होता है, तुम बच्चों की गलती से होता है पेपर लीक। तुम बच्चे इतना फोन चलाते हो, इसलिए होता है पेपर लीक। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अंकल जी पेपर लीक का फोन चलाने से क्या संबंध है? फोन तो आपकी पीढ़ी पे चलाती है। हमारी पीढ़ी फोन में अच्छी चीजें देखती है, सकारात्मक बातें सुनते हैं हम लोग। तुम आजकल के बच्चे जो कुछ फोन में देखते हो, क्या ही कहा जाए उस बारे में। अरे प्यारी समझ गई। गंदा गंदा देखने से दिमाग में गंदगी भर जाती है, फिर दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसी कारण तुम लोग सरकारी नौकरी का टेस्ट नहीं निकाल पाते हो और खुद को दोष देने के बजाय बेचारी मेरी सरकार को दोष देने लगते हो। तुम लोगों के पास संस्कार नाम का चीज नहीं है। अंकल जी एक बात बताइए, आपको कैसे पता आजकल के बच्चे फोन में क्या देखते हैं? बेटा जी तुम अंकल को मूर्ख समझती हो। मुझे सब पता है, ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। जिंदगी का तजुर्बा है मेरे पास। अंकल जी आप तो टोपा लगाए, बाल तो दिख ही नहीं रहे आपके। बेटा जी अंकल के सर पर टोपा लगा है पर अंकल टोपा नहीं है। जरा ढंग के सवाल पूछो मुझसे। ठीक है अंकल जी, हम आपसे ढंग के ही सवाल पूछ लेते हैं। तो अंकल जी आप मुझे ये बताइए कि आपको आजकल के युवाओं से क्या दिक्कत है? अरे बेटा जी आजकल के युवा तो युवा ही नहीं रहे, बूढ़े हो चले हैं। अरे 20-20 साल की उम्र में इनके हाथ पैरों में दर्द होने लगता है,
हाँ, और थोड़ा बहुत दिमाग भगवान ने दिया भी होगा तो वो यूज नहीं करते हैं, बस फोन चला पाते हैं। और जुबान तो इनकी कैंची जैसी चलती है, कैंची जैसी। कुछ भी हो जाए सरकार से सवाल पूछने लगते हैं। तो अंकल जी, सरकार से सवाल पूछना गलत बात है क्या? अभी अगर हम लोग अपने देश की सरकार से सवाल नहीं करेंगे तो क्या पड़ोसी देश की सरकार से करेंगे? हाँ, तो क्या कमी है इस देश की सरकार में जो सवाल पूछोगे? मुझे तो सब बढ़िया लग रहा है। अब तो पहले से बहुत सुविधा हो गई है, सब सरकार की कृपा है। अंकल जी, कमियां तो बहुत सारी हैं पर आप बड़े लोगों को दिखती नहीं है क्योंकि आपकी आंखों में अंधभक्ति का चश्मा जो लगा है। अच्छा, तुम बताओ क्या कमी है? अंकल जी, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से कोलैप्स कर गई है, उसमें सुधार होना चाहिए शिक्षा व्यवस्था में। अच्छा, क्या सुधार होना चाहिए शिक्षा व्यवस्था में? वो भी बताओ तुम ना रहने दो बेटा जी, मैं बताता हूं तुम्हें। मैं शिक्षा व्यवस्था पहले से लाख गुना सुधर गई है। भारत की साक्षरता दर बढ़ चुकी है। नहीं। पिछले 10 साल में सब कुछ बढ़िया हुआ है। कब हो गया ये जो आजकल के बच्चे खटाखट अंग्रेजी में बोल लेते हैं, बताओ कैसे बोल लेते हैं? बताओ तुम रहने दो बेटा जी, मैं बताता हूं तुम्हें। अच्छी शिक्षा व्यवस्था की वजह से आज भारत का छोटा बच्चा भी अंग्रेजी में बात कर लेता है। मेरा पोता है 8 साल का, गजब अंग्रेजी बोलता है, बात पे मुझे स्टूपिड बोलता है। तो अंकल जी, आपका पोता सरकारी स्कूल में पढ़ता है क्या? अरे बेटा जी, हमारे इतने बुरे दिन भी नहीं आए कि अपने इकलौते पोते को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। मेरा पोता तो एक बहुत बढ़िया प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। उस स्कूल की बिल्डिंग एकदम 5 स्टार होटल जैसी है। बेटा जी, उस स्कूल में हर कोई अंग्रेजी में बात कर लेता है। वहां का चपरासी भी अंग्रेजी में बात कर लेता है। तभी तो उस स्कूल की फीस 5,000 रुपया महीना है। तो अंकल जी, आप अफोर्ड कर लेते हैं 5,000 रुपये महीना फीस। बेचारे कुछ गरीब लोग हैं भारत में जो नहीं कर पाते हैं। उन बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, वो भी अच्छी शिक्षा ले सकें, अंग्रेजी में बात कर सके, आगे बढ़ सके जीवन में। हाँ, तो गरीबों के लिए भी तो शिक्षा व्यवस्था बढ़िया है आजकल। क्या कमी है? कुछ भी नहीं। अब तो बेटा पहले से बहुत ज्यादा सुविधा उपलब्ध हो गई है आजकल के सरकारी स्कूलों में। तुमको पता है हमारे जमाने में हम कैसे स्कूल जाते थे? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कहानी नहीं सुनाई? नहीं। कोई बात नहीं बेटा जी, अंकल सुनाएंगे तुम्हें कहानी। ये क्या है? तो बेटा जी, जब मैं छोटा था तो हमारे गांव में कोई स्कूल नहीं था। बहुत दूर एक दूसरे गांव में एक सरकारी स्कूल था। स्कूल तक पहुंचने के लिए हम 4 घंटा पैदल चलते थे। उसके बाद एक मगरमच्छों वाली नदी को पार करते थे। कूदते हुए नदी पार कर लेते थे हम लोग। पानी पर चलने का टैलेंट था, टैलेंट। नदी को पार करने के बाद हम लोगों को एक पहाड़ को पार करना पड़ता था। उस पहाड़ के जंगलों में शेर चीता रहा करते थे। अरे बेटा जी, एक बार तो शेर मेरे सामने आ गया। मुझसे नौका पहाड़ा पूछने आया था शेर। पहाड़ा समझती हो तुम? नहीं। जेंजी आजकल के। अरे 9 की टेबल पूछने आया था शेर। फिर उस जंगल को पार करने के बाद तब आता था हमारा स्कूल, जिस स्कूल का मास्टर हमको नीम की मोटी लकड़ी से पीट देता था। अब मुर्गा तो हम डेली ही बनते थे। असल बात तो बेटा ये है कि मुर्गा बनने के बाद ही आपको पढ़ाई का असली ज्ञान आता है। खैर, मैं मेन बात बोलूंगा बेटा जी, आजकल ऐसा कोई कठिन रास्ता नहीं बचा। अब तो सरकार ने जगह जगह रोड बनवा दी है, बहुत सुविधा उपलब्ध करवा दी है। बच्चे आराम से स्कूल चले जाते हैं, कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। अंकल जी, आप सही बोल रहे हो। आजकल जगह जगह रोड बन गई है, पर उन जगह जगह बनी रोडों में गड्ढे भी तो हो जाते हैं। और रोडों का छोड़िए, पुल का उद्घाटन होता है, उसको 2 दिन बाद ही पुल गिर जाते हैं। कुछ बोलिए इस बारे में। तुम्हारी मूर्खता पर हम क्या बोले बेटा जी? मैंने कौन सी मूर्खता वाली बात करती? 100% मूर्खता वाली बात करी है तुमने। अच्छा। एक बात बताओ बेटा जी, ये रोड पर गड्ढे का होना, ये पुल का गिरना, ये पहले नहीं होता था क्या? अरे अब तो स्पेस टेक्नोलॉजी से रोड बनती है, एकदम बढ़िया रहती है। और 2-4 गड्ढे हो भी जाते हैं, वो जनता की वजह से। जनता को सड़क पर चलना ही नहीं आता। जनता गलती को सड़क पर गड्ढे हो रहे, कैसी बातें कर रहे हो अंकल जी? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं अंकल जी। तुम आजकल के बच्चे सवाल तो पूछने लगते हो, ये सही नहीं, वो सही नहीं। कोई चीज क्यों सही नहीं, ये कारण जानने की कोशिश करते हो तुम लोग? फोन पर कुछ लोग उल्टे सीधे वीडियो बना के बात का पतंगड़ बनाते हैं। तुम अज्ञानी बच्चे इनकी बातों में आ जाते हो।
देश में सब बढ़िया चल रहा है, बस तुम बच्चों की बुद्धि सही नहीं चल रही है। अच्छा, ऐसी बात है। और जो बरसात के सीजन में 2-3 घंटे पानी बरसता है और रोड पूरी भर जाती है, स्विमिंग पूल बन जाती है, लोगों के घरों में पानी जाता है, बड़ी परेशानी होती है लोगों को। बेटा जी, जब पानी तेज बरसेगा तो सड़क पे भी भरेगा और सड़क से घरों में भी घुसेगा। हर जगह ऐसे ही होता है, विदेशों में भी यही होता है बेटा जी। कल ही मैंने एक वीडियो में देखा, जापान में एक आदमी अपने घर से बरसात का पानी बाल्टी भर के फेंक रहा था। अरे बेटा जी, वहां भी यही होता है, विदेशों का भी यही हाल है, वहां भी पानी भर जाता है। और तुम बच्चे क्या चाहते हो? पानी ना बरसे? अरे पानी नहीं बरसेगा तो सूखा पड़ जाएगा, फिर खेतों में अनाज भी नहीं उगेगा। तुम बच्चे क्या समझोगे अनाज की कमी क्या होती है? ठीक है। मैंने देखी है बेटा जी। बचपन में मेरा परिवार बहुत गरीब था, हम 6 भाई बहन थे। मेरी माँ केवल 2 रोटी बनाती थी, उसमें भी एक रोटी के 3 टुकड़े होते थे। और अगर गलती से चूहा रोटी ले जाए तो चूहे के बिल में से हाथ डालकर हम लोग रोटी निकालते थे। तुम नहीं समझोगी अनाज की कमी क्या होती है। खैर, अब सरकार सबका पेट भर रही है, कोई भूखा नहीं सो रहा है इस देश में। मैं बहुत प्रसन्न हूँ इस बात से। हाँ अंकल जी, अच्छी बात है कि सरकार सबको अनाज दे रही है, लेकिन बात अनाज की नहीं, बात रोजगार की है। अगर सबको रोजगार मिल जाए तो लोग खुद ही अनाज खरीद के खा लें। खैर छोड़िए, आप ये अनाज, रोजगार, शिक्षा का छोड़ते हैं, क्लाइमेट पे बात करते हैं। क्लाइमेट की क्या बात कर लोगी तुम? तुम आजकल के बच्चे 12 बजे के बाद तो सोकर उठते हो। अरे सूरज कैसे निकलता है ये तो तुम्हारी पीढ़ी जानती नहीं है। क्या बात कर लोगे तुम क्लाइमेट की? अंकल जी, हवा जहरीली हो गई है, सांस लेना मुश्किल हो गया है, AQI इतना बढ़ गया है कि दिल्ली में लोगों को सांस भी नहीं आती। बताइए इस बारे में कुछ। बेटा जी, मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, मुझे तो कोई समस्या नहीं है। देखो मैं उछल उछल के सांस लेता हूँ। बेटा जी, मैं एक बात बताता हूँ तुम्हें, जीवन में जितना ज्यादा संघर्ष होता है उतना ही ज्यादा वो इंसान मजबूत बनता है। उसी प्रकार से जितना ज्यादा हम खराब हवा में सांस लेंगे उतना ही ज्यादा हमारे फेफड़े मजबूत बनेंगे। और ये सब एयर प्यूरिफायर, फेयर प्यूरिफायर, ये सब आजकल के बच्चों के चोचले है, पैसे का बर्बादी है, बस और कुछ नहीं। और ये जो हवा खराब हुई है, तुम बताओ किसकी गलती से हुई है? सरकार की गलती की वजह से। मेरी सरकार कभी कोई गलती कर ही नहीं सकती है। कुर्सी पर जो बैठा है नेता, वो तो अवतार है, अवतार। तुम बच्चों की वजह से हुई है हवा खराब। तुम बच्चों ने इतना फोन चलाया कि उस फोन में से इतनी किरणें निकली, उस चक्कर में हवा खराब हो गई। मेरी सरकार तो पानी छिड़क छिड़क के हवा को साफ कर रही है। तुम बच्चे इतना फोन ना चलाते तो आज AQI खराब ना, AIQ खराब ना होता। क्या है होता है वो? अंकल जी, वो AIQ नहीं, AQI होता है। खैर आप सही कह रहे हो, IQ भी देश का खराब ही है, तभी तो ये हाल है। क्या हाल है? तुम बच्चे बस आलसी हो गए हो, इसीलिए AIQ AQI सब खराब है। और वैसे ही बेटा जी, सब अंग्रेजी शब्द हैं और अंग्रेज तो हमें बदनाम करना चाहते हैं। देश में सब बढ़िया चल रहा है, बस तुम बच्चे सवाल पूछना बंद कर दो। ठीक है, हम सवाल पूछना बंद कर देंगे। सरकार सभी युवाओं को रोजगार दे दे, नौकरी दे दे। बेटा जी, रोजगार क्या किसी पेड़ पर लटकता है जो सरकार तोड़ कर दे देगी? कैसी बेअकल बातें करती हो तुम। तो अंकल जी, सरकार ऐसी व्यवस्था करवाए कि लोग खुद का बिजनेस खोल पाए, भ्रष्टाचार और रिश्वत बंद करवाए, इन पर एक्शन लेना चाहिए सरकार को। अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी बातें कर रही हो तुम। लड़कियों का इतना सवाल पूछना शोभा नहीं देता है। घर गृहस्थी संभालो, पति की सेवा करो, सास के पैर दबाओ। लड़कियों का क्या काम इन बिजनेस वाली बातों से? दूर रहो तुम इन सब चीजों से। अंकल जी, आप बात को घुमा रहे हैं। बेटा जी, शादी के 30 साल तक मैं तुम्हारी आंटी को नहीं घुमा पाया, बात को क्या घुमाऊंगा? मैं सही कह रहा हूँ, तुम समझ नहीं रही हो। लड़कियां ज्यादा सवाल पूछती हैं तो उनकी बदनामी होती है। ठीक है अंकल जी, हम ज्यादा सवाल नहीं पूछ रहे, पर साफ सफाई के मुद्दे पर तो बात कर ही सकते हैं। वाह बेटा जी, घर को साफ रखना बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूँ तुम घर में 3 टाइम झाड़ू लगाया करो, बिल्कुल कचरा नहीं बचेगा। अंकल जी, मेरे घर में कचरा नहीं है, आपके दिमाग में कचरा भरा है। अरे बेटा जी, अंकल जी के पेट में गैस भरी है बेटा जी, 3 दिन से कब्ज हो रखा है। आज फिर जाऊंगा। अंकल जी, आपकी बीमारी देख के याद आया कि हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था भी खराब है। बेटा जी, तुम कभी विदेश गई हो? नहीं, जाने की इच्छा है। तो तुमको ये पता है कि विदेश में अगर कोई आज बीमार हो जाए तो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट 1 महीने बाद का मिलता है, और हमारे देश में उसी दिन इलाज हो जाता है।
इसमें क्या खराबी है? अंकल जी, उसी दिन इलाज सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों में होता है। सरकारी अस्पतालों में लाइन लगती है लंबी लंबी। गरीब आदमी यहाँ वहाँ भटकता रहता है, उसे कुछ नहीं मिलता है। ना बेड है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई सुविधा है। इस पर विचार होना चाहिए। विकास का वादा किया गया था, विकास ही नहीं हो रहा है। बेटा जी, अभी मैंने कुछ दिन पहले ही न्यूज़ देखी कि 10 बेटियों के बाद एक बेटा हुआ। अच्छा। जहां दुनिया भर के देश जनसंख्या की कमी से परेशान हैं, वह भारत के लोगों के अंदर अभी भी 10-11 बच्चे पैदा करने की ताकत है। अरे इतना विकास तो हो रहा है, कितना विकास चाहिए तुम्हारी पीढ़ी को? अंकल जी, 11 बच्चे पैदा करना कोई विकास होता है क्या? ये तो जैसे जनसंख्या वृद्धि होती है, और जनसंख्या वृद्धि भारत की समस्या बन चुकी है। जनसंख्या समस्या है बेटा जी। अच्छा, और ये 28-30 साल तक शादी न करना ये कोई समस्या नहीं है? यही तो पागलपन है तुम बच्चों का। अरे 28-30 साल की उम्र में तो हम 4-4 बच्चों के बाप बन गए थे, और तुम लोग तो यहाँ 4 बजे सो के नहीं उठ पाते हो। अंकल जी, शादी करना या ना करना एक निजी फैसला है। इस पर समाज को नहीं घुसना चाहिए बीच में। अरे छोड़ो बेटा जी, ये आजकल के बच्चे इतने बेशरम हो गए हैं, ये 4 लोगों का बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। अरे अगर हम लोग समाज का नहीं सोचेंगे तो समाज में रहेंगे कैसे? ठीक है। ये 4 लोगों का और समाज का सोचते सोचते तो हम गंजे हो गए। समझ गया। तुम लोग कैसे आजाद रह सकते हो? हम लोग आज़ाद हैं, ये हमारी चॉइस है। अंकल जी, इस बारे में बात करना छोड़िए, आप विकास के बारे में बताइए। कुछ बताइए, क्यों नहीं हो रहा विकास? तुम बच्चे जल्दी शादी करके बच्चे पैदा कर लो, हो जाएगा देश का विकास। पर तुम लोगों को तो ट्रिप पर जाना है, विदेश घूमना है, पैसे की बर्बादी है और कुछ भी नहीं। और विदेश घूम के क्या सीखते हो तुम लोग? शादी ना करना। इसी वजह से वहां भी लोग डिप्रेशन में है, और आजकल तुम लोग भी डिप्रेशन में रहने लगे हो बेटा जी। मेरे हिसाब से मैं मानता हूँ कि डिप्रेशन जैसी कोई चीज ही नहीं होती। बस तुम बच्चे शादी नहीं करना चाहते, भूतों की तरह यहाँ वहाँ भटकते रहते हो, इसीलिए तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है। तो अंकल जी, देश का विकास हमारी शादी पर निर्भर है। बिल्कुल बेटा जी, तुम 20 साल की उम्र में शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो, परिवार संभालो। अरे अगर तुम लोग परिवार में फंसे रहोगे तो ट्रिप पर जाने का ख्याल नहीं आएगा। हाँ, महंगे फोन नहीं खरीदोगे, पैसा बचेगा, वो पैसा देश के विकास में लगेगा। अच्छा ठीक है अंकल जी, हम लोग पैसा बचा लेंगे, लेकिन एक बात बताइए, जो अभी देश के पास पैसा है वो क्यों विकास के कामों में नहीं लग रहा है? ये घोटाले इतने क्यों बढ़ रहे हैं? क्यों बढ़ रहे हैं बताइए? क्यों का सब ऐसे ही होता है? कोई घोटाला नहीं हो रहा है। असल बात तो ये है कि घोटाले का नाम देके पैसा बचाया जा रहा है। माना कि मंत्री जी अपना बैंक अकाउंट भर रहे हैं, लेकिन उसका भी एक कारण है। क्या कारण है? एलियन। एलियन? क्या कहना चाहते हो आप? बेटा जी, तुम लोगों के पास दिमाग होता तो तुम जरूर समझ पाते कि हमारी सरकार कितनी मेहनत से बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी बना रही है। अच्छा। घोटाले का नाम देके पैसा बचाया जा रहा है। हमारे नेता लोग एक इम्पोर्टेंट मिशन पर हैं, एलियन बचाओ मिशन। एलियन बचाओ मिशन? ये क्या है? बेटा जी, कुछ सालों में एलियन धरती पर आने वाले हैं, और सुना है वो पहले भारत में ही आ सकते हैं। इसीलिए सरकार पैसे बचा रही है ताकि वक्त आने पर हम लोगों को एलियन से बचा सके। अबे साले। और ये सब आपको कैसे पता? अरे बेटा जी, मुझे बहुत ज्ञान है। तुम्हारी तरह कम दिमाग की जनरेशन नहीं थी हमारी। मैं अभी भी फिट हूँ। सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ, 15 चाय और 4 पराठे खा के फिर सो जाता हूँ। एकदम बढ़िया लाइफ है। राम को न्यूज़ देखता हूँ, उससे मेरा ज्ञान बढ़ता है। अंकल जी, ये सब न्यूज़ मत देखा करिए, मीडिया पूरा बिक चुका है। फेक न्यूज़ दिखाई जाती है, सिर्फ सरकार की झूठी तारीफ की जाती है। सरकार तारीफ के लायक है, इसीलिए तारीफ की जा रही है। हाँ, और क्या तुम्हारी तारीफ होनी चाहिए? सब बढ़िया चल रहा है देश में, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। पर अंकल जी, विकास तो नहीं हो रहा है ना। अरे बेटा जी, तुम शादी करके विकास पैदा कर लो, हो जाएगा देश का विकास। अंकल जी, अब तुम यहाँ से फूट लो, तुम्हारी बातों ने दिमाग खराब कर दिया है मेरा। फूट लो, वरना तुम्हारा विकास कर देंगे हम। तो ये थे एक अंधभक्त अंकल, जिनकी बातें सुनकर शायद सब लोग परेशान हो गए होंगे। अगर इस बारे में कुछ राय देनी तो आप कमेंट में दे सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में।